कहते कुछ उपाय कर दो अब। तो कहते राम जी गए, एक पूड़ी के भीतर जो है तुलसी मैया का एक पत्ता डाला और अगस्त्य मुनि जी के पास वो पूड़ी रखी, और जैसे ही मुख में रखी आज जोर से डकार आई अगस्त्य जी को, है जोर से डकार आई। कहते मैं तृप्त हो गया भोजन से देवी, खुश हो गया, आओ अब ऐसा करो पानी लेकर आ जाओ। अब मैया ने हाथ जोड़ दिए, जिसको 15 दिन भोजन करते हुए हो गए भाई वो पानी कितना पिएगा। मैया ने हाथ जोड़ दिए, कहते प्रभु भोजन की व्यवस्था मैंने कर दी, अब पानी की मेरे पति देव जी करेंगे, इनको दे दिया गया। राम जी करेंगे आपकी पानी की व्यवस्था, मैं नहीं कर सकती। राम जी ने हाथ जोड़े, कहा कहते अगस्त्य ऋषि जी आपका भोजन मैंने इस जन्म में करवा दिया, अगला जब द्वापर में मैं आऊंगा तो आपकी पानी की व्यवस्था में अच्छे से करूंगा, इस युग में पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो कहते आज भगवान ने वो पानी की व्यवस्था अगस्त्य ऋषि जी के लिए की है। आज इंद्र पानी बरसा रहा है और अगस्त्य मुनि जो है वो जल पी रहे हैं। 3 समुद्र पी गए, 3 ही चूलू में है, 3 ही अंजलियों में 3 समुद्र पी गए थे। तो परीक्षित ये अगस्त्य ऋषि जी हैं, उनका वर्णन बड़े सुंदर रूप से किया। परीक्षित महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते जब इंद्र के पास पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो कहते भागा भागा आया कन्हैया के पास और कन्हैया को प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अभिमान हो गया था, अभिमान हो गया था कहते, पर मेरा अभिमान अब चूर चूर हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। 7 श्लोक का उच्चारण किया है यहाँ पर इंद्र ने, और कहते प्रभु ने 7 श्लोकों में ही उसे क्षमा कर दिया। यहाँ पर भी परीक्षित महाराज जी पूछते हैं, महाराज ब्रह्मा ने तो इतने श्लोक कहे, उन्हें तो माफ नहीं किया, इंद्र को इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, अरे परीक्षित इसमें थोड़ा सा भेद हो गया है। जब ब्रह्मा ने गौ ग्वाले बाले सब को लेकर जो ब्रह्मलोक चले गए थे, तो कहते कन्हैया से ग्वाल बालों को जो है वो दूर कर दिया था, ये दोष ब्रह्मा को लगा था। परंतु यहाँ पर इंद्र ने जो है सारे गोकुल को, सारे ब्रज को कहते एक ही स्थान पर 7 दिन तक जो है भगवान के साथ रखा, इसलिए भगवान प्रसन्न है कि हम इकट्ठे रहे 7 दिन तक। तो कहते इसलिए इंद्र को जो है वो क्षमा किया है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, कहते भगवान जो है वो महारास में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा बहुत लंबी होती है। आज देखो कृष्ण लीला भी है, फिर रास लीला भी है, फिर वियोग लीला भी है, और फिर कंस का वध भी है, फिर उद्धव जी की कथा भी है ना। उसके बाद कहीं जाके विवाह होता है। इतना सुनाने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए। भगवान की लीला इतनी सुंदर है, अगर किसी एक लीला में फंस जाओ बस वहां से निकलने का मन नहीं करता। भगवान की लीला ही इतनी सुंदर होती है कि मन ही नहीं करता, ये लगता है नहीं नहीं ये सुना लेता हूं, कोई नहीं आगे देख लेंगे। ये करते करते वो समय का पता ही नहीं चलता। आप लोगों को समझ भी आ रही है कथा? आ रही है? हाथ ऊपर करो जिसको समझ आ रही है। सबको आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? पीछे ज्यादा तो नहीं लग रही है? हाँ बोल दिया करना, अगर कान में बजे कई बार हो जाती है, ज्यादा साउंड हो जाती है। हम तो आगे बैठे, हमें तो पता नहीं लगता, परंतु आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप आराम से बैठे, आराम से सुन सके, यही प्रयास हमारा रहता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते महाराज का वर्णन आता है। अब महाराज में ज्यादा नहीं हम जाएंगे, बस थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में सुनाता चलूंगा। महाराज भगवान ने सब गोपियों के साथ कहते अलग अलग स्वरूप निकाला है, मानो सबको तृप्त करना चाहता हो कन्हैया। और सब जितने भी थे सिर्फ स्त्रियों का ही प्रवेश था और किसी का नहीं था। स्त्रियों का ही प्रवेश था और किसी का प्रवेश नहीं था वहां पर।
तो सब जितनी भी गोपियां थी, कन्हैया एक एक गोपी के साथ अपना स्वरूप लेकर पहुंचा है। सब गोपियों के साथ खूब नृत्य हो रहा है कहते हैं। और आज शंकर भोलेनाथ का भी फिर से मन करा कि मुझे भी जो है वो रास में जाना है भैया, मुझे भी रास में जाना है। पार्वती मैया समझाती रही, तैयार हुई ना पार्वती मैया, सुंदर बन के जा रही है रास में। पर शंकर भोलेनाथ कहते हैं मुझे भी रास में जाना। अड़ी कर ली आज शंकर भोलेनाथ, कहते मुझे भी पार्वती संग ले चलो। पार्वती मैया कहती है यहां नहीं जा सकते आप। शंकर भोलेनाथ कहते हैं मुझे स्त्री का रूप ही क्यों ना बनाना पड़ जाए, बना मुझे अच्छा सुंदर, मुझे मेरा भी मेकअप अच्छे से कर दे, ले चल मुझे भी, मैं भी रास में प्रवेश करना चाहता हूं। तो बड़ा सुंदर भजन से रास में प्रवेश करेंगे। हर एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन हो भोले भंडारी, एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, न माने भंडारी वृंदावन आ। सभी जरा रास में प्रवेश कर लो भाई, ये मौका नहीं मिलने वाला। एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाथ उठा के जरा तालियां बजा लो। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास चलेगा, रास चलेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी, अरे पार्वती भी मना के हारी, ना माने भंडारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बड़ा सुंदर माहौल बना है। पार्वती मैया बड़ा सुंदर रूप से समझा रही है, प्रभु ऐसे नहीं हो सकता है, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, मैं वहां पर प्रवेश ही नहीं मिलेगा। भोले बाबा कहते हैं काजल लिपस्टिक लगा दे मुंह में, पर ले चल साथ में, साड़ी पहना दे, सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मुझे ले चल। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में।
मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी जरा भाव से आप यू सुंदर झांकी का दृश्य देखें। क्या बोल रहे हैं शंकर भोलेनाथ? पार्वती मैया को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हो एक दिन हो भोले भंडारी, बन के सुंदर नारी। सभी जरा के ब्रज में आ गए हैं। जय हो। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? कहते पार्वती मैया नजर उतार रही है शंकर भोलेनाथ की, है बढ़िया सुंदर साड़ी पहना दी, हाथ में चूड़ा डलवा दिया, माथे पे बिंदी लगा दी है, और आज नजर उतार रही है। और क्या कह रही है? ओ हंस के काकी ने कहा, हंस के सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस भेष में, इस भेष में। मोहन रूप, मोहन रूप बना के मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और क्या कह रहे हैं? कहते ब्रज में पहुंच गए शंकर भोलेनाथ, पार्वती मैया के साथ ब्रज में पहुंचे। रास में प्रवेश भी मिल गया शंकर भोलेनाथ को, परंतु जैसे ही कन्हैया की नजर पड़ी, कन्हैया एकदम पहचान गए कि ये तो भोले शंकर है। कहते भोले शंकर का जो लंबाई थी ना, और गोपियों से थोड़ी ऊंची थी, सबसे ऊंची गोपी लग रही है। तो कन्हैया समझ गया घूंघट डाला हुआ है भोलेनाथ ने, बड़ा सुंदर है। और जब कन्हैया ने देखा ये दृश्य, तो कन्हैया समझ गया मैं तुम्हारी पोल खोलता हूं, रुक जाओ। और कन्हैया ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। क्या कहते हैं कन्हैया? ओ देखा मोहन ने तो वो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी
ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। सर से खिसक गई तब साड़ी, सर से सिरक गई सब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गई। अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने भंडार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई, शंकर भोलेनाथ को मृगशाला की आदत थी ना, वो साड़ी पहनाई हुई थी। भोलेनाथ आज पूरे रुद्र रूप में नाचने लगे रास में, और जब रास में नाचने लगे तब ये पता नहीं रहा कि चूड़ा कहाँ गिरा, बिंदिया कहाँ गिरी और साड़ी कहाँ पर गिरी है शंकर भोलेनाथ की। और उधर भगवान का जब नजर पड़ी तो कन्हैया कहता है, देखा बड़े आए थे मुझे छलने हैं। ऐसी सुंदर बांसुरी मेरे कन्हैया ने उस महाराज में बजाई है कि शंकर भोलेनाथ तक अपनी सुध बुध भूल गए, नृत्य करने लगे। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की ये है? कहते चंदा जो है वो भी अपने स्थान पर स्थिर हो गया, रुक गया वहीं पर। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत। दुनिया क्या जय हो, जरा तालियां बजा दो, जय हो। छवि देखी मैंने शाम की जब से, 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 हुई बावरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, हुई बावरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने मेरी लगी रे श्याम श्याम संग संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय हो।
क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, अरे मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं भैर बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। मैंने छोड़ी, हाथ उठा लो जरा, मैंने छोड़ी जग से प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मोहन ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। हर गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई, हर गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई। हर लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। प्यार आगे प्यार जागे, प्यार प्याज उठा संसार, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। प्यार प्याज उठा संगीत, दुनिया क्या जाने, अरे बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मी, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या क्या जाने। जाने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते उद्धव जी जो है आज नंद महल के बाहर खड़े हैं, सारा दृश्य देखा, नंद बाबा की दृष्टि पड़ी उद्धव के ऊपर। नंद बाबा कहने लगे अरे उद्धव जानते हैं उद्धव जी को कि ये मित्र है, आए अंदर आए। अंदर आए कहते उद्धव जी, अंदर आकर जो है कहते नंद बाबा ने उद्धव को बिठाया है और नंद बाबा ने कहा उद्धव से, अरे उद्धव जी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ खाने का भोजन का प्रबंध करता हूं। क्यों कहा? मानो जब से कन्हैया गया है घर में चूल्हा नहीं जला है नंद बाबा के, हैं घर में कुछ नहीं है खाने को, बाहर से लेकर आता हूं। यशोदा से मिलाया कि ये ब्रज से आए हैं कन्हैया, कन्हैया के परम मित्र हैं ये उद्धव जी। यशोदा को बताया। नंद बाबा जी तो चले गए भोजन का प्रबंध करने, अब मैया के चक्कर में फंस गए आज उद्धव जी। आज मां यशोदा पूछ रही है उद्धव से, उद्धव क्या संदेश भेजा है? उद्धव कहता है कन्हैया ने बहुत कुछ कहा है कहते आपके लिए, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो
देवकी है, उसने कहा है आपसे कि तुम जब ब्रज में जाओगे यशोदा से मिलोगे, तो यशोदा से ये बात जरूर कह रहा है। यशोदा मैया कह रही है, क्या कहा है? क्या कन्हैया मुझे भूल गया है? क्या मुझसे उससे प्रेम खत्म हो गया है क्या कन्हैया का? क्या कहता है वो कन्हैया? वो तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता। आज उद्धव कह रहा है कि आपके लिए संदेश आया है, देवकी मैया ने कहा है आपसे, कन्हैया आपसे कम प्रेम नहीं करता मां, वो बहुत प्रेम करता है आपसे। देवकी मां कहती है, देवकी मां ने ये कहा है, कहते यशोदा मैंने तो ये सुना था कि कन्हैया जो है ब्रज में बिना माखन के कभी उसने भोजन ही नहीं किया, उसने सदैव माखन ही खाया है। परंतु कहते जब से ये मथुरा में आया है इसने कभी माखन को देखा भी नहीं है। कहते खाने की बात तो दूर है। मानो कन्हैया माखन से प्रेम ही नहीं रहा, ब्रज तक ही शायद उसका प्रेम रहा। और कहते कन्हैया ने कहा है कि मां मैं जल्दी आऊंगा। कन्हैया ने यह संदेश भेजा है। यशोदा मैया कहती है नहीं, कन्हैया को मेरी याद नहीं आती है, अगर उसे याद आती है तो अपनी मां के लिए वो भागा भागा आता। तुझे पता है उद्धव, मेरा कन्हैया जब मेरे पास था ना, छोटा सा बचपन में छोटा था, जब जब कन्हैया रोया है कहते मेरी आंखों से अश्रुपात हुए हैं। उसे देखकर जब वो रोता था मैं भी साथ में रोने लग जाती थी। तो आज उसकी मां इतना रो रही है, उसके लिए इतना विचलित हो रही है, तो आज कन्हैया क्यों नहीं मेरे आंसुओं को देख रहा है कि उसकी मां रो रही है? उस समय तो कन्हैया चुप होकर मेरे अश्रु साफ किया करता था, आज मुझे इतना समय रोते रोते हो गया, पर कन्हैया मेरा आंसू पहुंचने नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता है। मैंने कन्हैया को हमेशा अपने सीने से लगा के रखा है। जब मुझे उसकी जरूरत थी, जब वो मेरे पास था, उसे मेरी जरूरत थी, परंतु आज मुझे उसकी जरूरत है तो मेरे सीने से वो आकर क्यों नहीं लिपट जाता? मां मां कहकर क्यों नहीं आता? क्यों मुझसे इतना बिछुड़ गया है? उद्धव जी की आंखों से झरझर पानी बहने लगा। ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा ये मैं, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। मां को समझा नहीं पाया, वहीं से भाग गया उद्धव। कहां पहुंचा? कहते चलो मां तो नहीं समझी, गोपियों को समझा के आता हूं। गोपियों का विरह इतना गहरा है, कहते उसको देख के तो समझ नहीं आ रहा है उद्धव को कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या इनके सामने। कहते एक भंवरे को देख रही है, वो भों 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 कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। गोपियां उस भंवरे से बात कर रही है। यहाँ भंवर गीत कहा है गोपियों का यहाँ पर। उस भंवरे से कह रही है, अरे भंवर तू भी काला वो भी काला है, तू भी छलिया वो भी छलिया है? तू भी हमें छलने आया है ना, हमारी दशा देखने आया है कि कैसी है मेरे बिना मेरी गोपियां। तू भंवरे के रूप में कन्हैया ही है, हम तुझे जानती है। मानो बड़े प्रेम विरह से पाते आपस में ही भगवान की ही कथा का स्मरण कर रही हो। उद्धव उनके बीच में आया, समझाने लगा, अपना ज्ञान देने लगा, अपना ज्ञान दे रहा है कि शायद ये ज्ञान इनके काम आए। पर गोपियां किसी ज्ञान को नहीं जानती। हम प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उधो हमें प्रेम की है, उधो
नहीं चाहिए कहते ज्ञान गुण इसे अपने पास रखो, है? हम तो सिर्फ एक ही ज्ञान को मानते हैं, और ये ज्ञान कौन सा है? वो प्रेम का ज्ञान है कहते हैं। हमने तो उसे प्रेम से ही पाया है, और प्रेमी को ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञानी को नहीं हो सकती। यहां स्पष्ट दिख रहा है कि उद्धव जी तो ज्ञानी है, पर कन्हैया को नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही गोपियों को समझ पा रहे हैं, जबकि कन्हैया तो सदैव गोपियों के साथ ही रहा है। ये प्रेम है। मानो प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं गोपिया की प्रेम होता क्या है। प्रेम इसे नहीं कहते कि प्रेमी हमेशा साथ में चाहिए, है? मानो दूर रहते हुए भी आपका प्रेम अटूट रहे, उसे प्रेम कहा गया। शरीर से संबंध को प्रेम नहीं कहा गया। प्रेम है वो प्रेम दिल से है। इसमें लेने देने की संज्ञा कुछ नहीं है प्रेम में। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, वो तो सिर्फ जिससे हम प्रेम करते हैं बस उसका यही मन करता है कि बस ये खुश रहे जहां मर्जी रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कह रहे उद्धव का समय व्यतीत हुआ, खूब समझाया। 6 महीने तक रहा ब्रज में। एक रात के लिए आया था, एक दिन के लिए उद्धव। 6 महीने कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। आज जब मथुरा में पहुंचा तो आज कन्हैया के पास जाकर कहता है, अरे तुझ जैसा, कन्हैया को आज दुष्ट शब्द का प्रयोग किया है उद्धव ने। कहते तुझ जैसा दुष्ट और तुझ जैसा छलिया कोई नहीं हो सकता। देख उन गोपियों का हाल क्या बना के आया है। जब से कहते तू वहां से आया है, उन गोपियों की आंखें पलक तक नहीं चपकाई है उन्होंने। उन्हें ये लगता है कि कन्हैया ना जाने ऐसा ना हो कि हम पलक चपका लें और कन्हैया उतने में आकर भी चला जाए। स्थिर की स्थिर है कहते गोपियां। कहते ऐसी कोई गोपी नहीं है। मैंने खुद उनकी बात सुनी है। राधा कह रही थी, जब से कन्हैया कहते उनकी बातें लगी हुई थी, एक गोपी कह रही कि आज कन्हैया मेरे सपनों में आया था, परंतु राधा मैया कह रही है, कहते गोपी तू बड़ी भागिनी है कि तेरे सपने में तो कन्हैया आया। मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि जब से कन्हैया गया है ये आंख बंद ही नहीं हुई है, तो मैं तो सपना भी नहीं देख सकती हूं। कन्हैया ऐसा क्यों उनके साथ कर रहा है? जा उनसे मिल के आ, नहीं तो वो नहीं बचने वाली है। आज कन्हैया बोलता है, कहते इसीलिए तुझे मैंने वहां पर भेजा था कि ज्ञान बड़ा नहीं है, प्रेम बड़ा है ना? प्रेम से मुझे पाया जा सकता है। सिर्फ एक प्रेम ही ऐसी राह है जिससे हम कन्हैया को पा सकते हैं। कहते उसके बाद जो है वो दशम स्कंद के उत्तरार्ध भाग को जो है वो प्रारंभ किया है। यहां पर जरासंध का वर्णन आता है। कहते जो भी कंस की जो पत्नियां थी उन्होंने अपने भाई को बता दिया, उनका भाई था जरासंध, उसको बताया कि कृष्ण ने हमारे पति का मारा है। तो जरासंध ने युद्ध किया है भगवान के साथ। कहते 17 बार युद्ध किया है कन्हैया ने। और कहते 18वीं बार फिर युद्ध की सेना लेकर आया। इस बार इसने ब्राह्मण को जाप के लिए बैठा दिया घर में। कहते इस बार मेरी जीत पक्की होनी चाहिए, नहीं तो अगर इस बार जीत के नहीं आया तो सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सब ब्राह्मणों ने कन्हैया से प्रार्थना की, कन्हैया इस बार कुछ ऐसा करो कि हमारी जान बच जाए। तो आज कन्हैया ने सभी ब्राह्मणों के लिए कहते रण छोड़ का रूप जो है वो धारण किया। आज रण से भागे हैं भगवान जी। और उसके बाद भगवान ने जो है एक बड़ी सुंदर द्वारिका का निर्माण किया है समुद्र के बीच में कहते हैं।
और उस द्वारिका के बीच में इतने दरवाजे हैं, कहते पता ही नहीं लगता किससे बाहर आए और किससे अंदर जाएं। इसलिए कहते द्वार ज्यादा होने की वजह से उसका नाम द्वारिका पड़ गया। और अब कन्हैया जो हो वो क्या हो गया? द्वारिकाधीश हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। देखो अब समय 4 बज चुके हैं, तो आइए अब विवाह की तरफ जो है वो भगवान के प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहते बलराम जी का ब्याह हुआ। बलराम जी का ब्याह किससे हुआ? रेवती से हुआ। रेवती से भगवान ने पहले अपने भाई का ब्याह करवाया। कहते पहले बड़ा भाई ब्याहना चाहिए भाई। तो बलराम जी का ब्याह बड़े सुंदर रूप से हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। उसके बाद कहते भगवान का विवाह आप सब जानते हैं रुक्मिणी मैया के साथ होता है ना। तो कहते शिशुपाल के साथ सगाई हो गई थी रुक्मिणी मैया की। ये बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी थी पक्की रुक्मिणी की, है ना। ये भाई था इसका। परंतु रुक्मिणी मैया ने नारद जी के मुख से कन्हैया की बातें सुनी हुई थी कि वो ऐसा है, तो दिल में ही रुक्मिणी मैया कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। अब जब सगाई होगी तो कहते ब्राह्मण के हाथ में लिखकर एक पत्र भेजा कन्हैया को, जिसको बोलते हैं लव लेटर है। ब्राह्मण के हाथ में भेजा और ब्राह्मण ने जो है वो पत्र जो है वो कन्हैया को दिया है। जीवन में याद रखना, कभी भी किसी का अगर पर्सनल पार्सल आए उसे कभी पढ़ना नहीं चाहिए है। किसी का पत्र आए तो उसको पढ़ना नहीं चाहिए, कहते दूसरे का दोष लगता है। तो आज रुक्मिणी मैया ने बड़े सुंदर रूप से पत्र लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है कन्हैया को, और ब्राह्मण देवता के पास दिया है। और पत्र जाकर जो है सीधा कन्हैया के हाथ में जैसे ही पहुंचा, बलराम जी ने देख लिया। कहते क्या आया है? बलराम जी से कहते कोई पत्र आया है। तो बलराम जी ने कहा, कहते पढ़ो फिर क्या है। कन्हैया कहता है आप बड़े हैं, आप ही पढ़ लो। तो कहते बलराम जी ने जब पत्र खोला तो उसमें इतने सुंदर शब्द थे। क्या लिखा हुआ था रुक्मिणी? सुनना चाहते हैं आप लोग? बोलो जो सुनना चाहते हैं, जरा हाथ ऊपर कर लो जो सुनना चाहते हैं। लगता है सब भी सुनना चाहते हैं। और मैंने पहले कह दिया किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ना सुनना चाहिए है। आप तब भी बोल रहे हैं हमने सुनना है। रुक्मिणी मैया बड़े सुंदर शब्दों में लिखती है, अरे द्वारिकाधीश, कहते मैंने आपको अपना पति पहले से ही मान लिया है। कहते मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर आप कन्या हत्या से बचना चाहते हो तो कहते मुझे लेने आ जाओ जल्दी से, नहीं तो मेरा विवाह किसके साथ हो जाएगा? शिशुपाल के साथ हो जाएगा। कहते शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करना चाहती। कहते मैं तो आपसे प्रेम करती हूं, इसलिए आप मुझे जो है अपने साथ द्वारिका ले आए, नहीं तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। कहते हमारे एक रिवाज है, हमारे सबसे पहले कात्यायनी मैया की पूजा की जाती है, उसके बाद जो है वो विवाह होता है। तो कहते मैं कात्यायनी मंदिर में आऊंगी, आप वहीं पर दूल्हा बनकर आना और मुझे वहां से अपने साथ लेके जाना। आज समय आया, कहते शिशुपाल भी आया है, रुक्मी भी आया है, और साथ में रुक्मिणी मैया भी आई है। ये भीष्मक राजा की पुत्री है। भीष्मक राजा से पहले ही कह दिया इसने, कहते मैं कन्हैया से ही विवाह करना चाहती हूं। और कहते समय आया, आज कात्यायनी मैया की के लिए आई और आज हाथ जोड़ के ये कह रही है, हे कात्यायनी मैया, अगर मैंने तेरी श्रद्धा और सच्ची भावना से पूजा की है तो कन्हैया मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। मान लो एक माला फूलों की कात्यायनी मैया के सिर से गिरी और सीधी जाकर रुक्मिणी के गले में पड़ गई। मानो मैया ने अरदास सुन ली। आज
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और आज कन्हैया बड़ा सुंदर बनकर आया है और 24 हजारों सैनिक हैं। कहते सब सैनिक कन्हैया को देखते ही रह गए। कहते दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। कन्हैया कोई दूल्हा समझ रहे हैं। और कन्हैया आराम से करते करते कहते पूजा करने के पश्चात जैसे वो नीचे आ रही है रुक्मिणी मैया, कन्हैया ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी मैया का और भगाकर जो है अपने रथ के ऊपर कब चढ़ गया पता ही नहीं चला। और कन्हैया कहते रथ पे बिठाया और भागा वहां से। और पीछे से तब पता लगा कि कन्हैया जो है रुक्मिणी मैया को ले गया। बोलिए श्री रुक्मिणी मैया की, कृष्ण बिहारी लाल की। तो बड़ी सुंदर झांकी आई है, आप सभी भी दर्शन कीजिए और सबने भगवान का सुंदर दर्शन करना है। और कन्हैया कैसे आया है दूल्हा बनकर। ओ मेरा मुरली वाला श्याम दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा मुरली वाला श्याम दूल्हा बन के आया है। वो दूल्हा बन के आया है कि सहरा बांध के आया है। कि दूल्हा बन के आया है, सेहरा बांध के आया है। ओ मेरा, ओ मेरा, ओ मेरा मुरली वाला श्याम दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा मुरली वाला श्याम दूल्हा बन के आया है। जरा भाव बनाइए, जरा तालियां बजाइए। अच्छा भाई एक बात सुन लो, देखो जब लाड़ा लाड़ी कहीं भी आते हैं ब्याह में तो सब खड़े होते हैं उनको देख के। आप लोग तो बिल्कुल यहाँ तो साक्षात कन्हैया है। एक बार स्थान से उठ तो जाओ भाई, 3 घंटे हो गए बैठे हुए हैं। उठ जाओ, जरा हाजरी लगा लो अपनी। उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर उठा लो और क्या कहे, बोलिए सच्चे दरबार की। लगा लो जरा हाजरी। ओ मेरा मुरली क्या हो, ओ मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा मुरली वाला श्याम दूल्हा बन के आया है। वो दूल्हा बन के आया है कि दूल्हा बन के आया है। कि दूल्हा बन के आया है, दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा, ओ मेरा, ओ मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा मुरली वाला यार, उठा लो जरा बन के आया है। सभी जरा भाव से। जय हो। ऋषि मुनि भी दर्शन पाए। ऋषि मुनि भी दर्शन पाए। अरे ऋषि मुनि भी दर्शन पाए। ऋषि मुनि भी दर्शन पाए। अरे नाचे गाए खुशी मनाए। नाचे गाए खुशी मनाए। अरे नाचे गाए खुशी मनाए। नाचे गाए खुशी मनाए। हो गया, हो गया, हो गया बेड़ा पार दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा वाला यार दूल्हा बन के आया है।
ओ दूल्हा बन के आया है नी दूल्हा बन के आया है, दूल्हा बन के आया है नी दूल्हा बन के आया है। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है, मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है। सुन लो भैया एक बार जरा, क्या हो रहा है मेरे कन्हैया का। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है। मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है, दूल्हा बन के आया है, वो सेहरा बांध के आया है, दूल्हा बन के आया है, वो सेहरा बांध के आया है। ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा मुरली वाला यार सेहरा बांध के आया है, मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है। जयमाला होने वाली है भी, जयमाला करवा दो, वरमाला डाल रहे, जरा जोरदार तालियां बजा दो एक बार। क्या बात है, बधाई हो। अब सभी हाजिरी लगाएंगे और क्या कहेंगे, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इस दूल्हे का दर्शन करिए, लोहे कैसा लगा दूल्हा, करिए इस दूल्हे का दर्शन करिए, इस दूल्हे का दर्शन करिए, आओ सब मिल के द्वारिका चलिए, आओ सब मिल के द्वारिका चलिए, अरे इस दूल्हे का दर्शन करिए, इस दूल्हे का दर्शन करिए, आओ सब मिलकर द्वारिका चलिए, आओ सब मिलकर द्वारिका चलिए, दर्शन 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 कर एक बार दूल्हा बन के आया है, मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है, ओ मेरा मुरली वाला यार दूल्हा बन के आया है। वो दूल्हा बन के आया है, ये सेहरा बांध के आया है, ये दूल्हा बन के आया है, सेहरा बांध के आया है। ओ मेरा। आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, देख रहे हैं बस। उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर ऐसे, दोनों हाथ उठा लो और क्या कहेंगे, ओ मेरे चल बलिया वो कृष्णा मेरे घर भी आ जाना, चल बलिया वो कृष्णा मेरे घर भी आ जाना, ओ मेरे बलिया कृष्णा मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना, ओ मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर में आ जाना, मेरे घर भी आ जाना, ओ मेरे। सभी हाजिरी लगा लो, ये अंतिम मौका है, अब नहीं मिलने वाला ऐसा मौका बार बार। नी में नचना, नी में नचना, नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू
नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना अरे अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे जाहो दुनिया लई मैं नचिया बथेरा दुनिया दे नहीं नचिया बथेरा अरे दुनिया लई मैं नचिया बथेरा दुनिया दे नहीं नचिया बथेरा अरे फिर भी न कोई बनिया मेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा मेरा मुरली ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे अरे नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे मैनू गा लैण दे नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन तेरे नाल अज मैनू नच लैण दे अरे आया सखियो मेरा बनवारी मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी कृष्ण मुरारी मेरा बनवारी ओ आया ओ आया ओ आया 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 जय हो आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो मेरा बनवारी अरे आया सखियो सावरिया तू आजा 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 आजा कन्हैया तेरी राजा है बुला मोहे क्यों तरसाए हर पल तेरी याद आज सताए के चम चम रोए राधा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा जाहो याद न मेरी आई हो याद न मेरी आई हुई क्या बात वादे किए थे जो मेरे साथ मन मेरा और डोले कृष्णा कृष्णा बोले मन मेरा ये डोले कृष्णा कृष्णा बोले कन्हैया तेरी राधा है बुलाए मोहे क्यों तड़पाए हर पल तेरी याद सताए ये चम चम रोए राधा
सावरिया तू आजा, सावरिया आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा। जय हो। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की तेरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, जय हो। से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। होगा असर दुआओं में बोलेगी मूर्ति हो भगता। भोले की मूर्ति हो भगता, भोले की मूर्ति। होगा असर दुआओं में डोलेगी मूर्ति हो भगता। भोले की मूर्ति। फिर भी अगर यकीन हो, फिर भी अगर यकीन हो, जरा झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। 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 ओ मस्ती भरी शाम है, मेरा गाना मेरे साथ है। ओ जीने का ले ले मजा, करने की क्या बात है। बोलो जयकार जयकार जयकार, बोलो जयकार जयकार जयकार। आया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी, आया सखियों मेरा बनवारी। काला काला कहर गुजरी, काला 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 कहर गुजरी। मत काले का जिक्र करी, काले रंग पे मोरनी, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लगा लो हाजरी भाई जरा। मोटे मोटे केश राधा के, लंबे लंबे केश राधा के, अरे लंबे लंबे केश राधा के। लंबे लंबे केश राधा के, जिसमें मांग सिंदूर सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कहर गुजरी, काला काला कहर गुजरी। मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले रंग पे मोरनी रुदन करे।
नहीं हो नचना तो फिर कदों नचना, अज नहीं हो नचना तो नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। अरे नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे। लैण दे नी मैनू गा लैण दे। नचना नी मैं नचना, नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन तेरे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओ अज मैनू नच लैण दे, ओ अज मैनू नच लैण दे, ओ अज मैनू नच लैण दे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, रास बिहारी लाल की। तो आप सभी मोरी निवासी, मोरी गांव को, जितने भी आसपास के गांव हैं, आप सभी को कृष्ण भगवान जी की विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जी करे आपका सुहाग जो है सदैव ऐसा ही चमकता रहे, हैं?